लालू यादव के पार्टी आरजेडी के 6 नेता जो लोकसभा चुनाव में चौंका सकते हैं। आरजेडी के संभावित उम्मीदवार का नाम सुन के आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। आरजेडी सीटों को लेकर उम्मीदवारों के साथ मंथन कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक रणनीति तैयार कर रहे हैं, सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के योद्धा कैसे हराएंगे भाजपा वालों को, कैसे परास्त करेंगे 40 सीटों पर, कैसे भाजपा को बिहार से बाहर निकालेंगे, कैसे भाजपा मुक्त बनाएंगे बिहार में। यह रणनीति लगातार जो है इंडिया पार्टी बना रहे हैं, लगातार आरजेडी पार्टी बना रहे हैं। जल्द ही आरजेडी जो है अपने 6 उम्मीदवारों का नाम जो है वो जनता के सामने पब्लिक करने वाले हैं। आरजेडी पार्टी इंडिया गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। गठबंधन होने के कारण बीजेपी पार्टी के नींद उड़ा दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे आरजेडी के 6 संभावित उम्मीदवार के बारे में जो लोकसभा चुनाव में सभी को चौंका सकते हैं। आरजेडी इस बात को लेकर काफी मंथन भी कर रहे हैं कि किसे टिकट दिया जाए, कौन सा उम्मीदवार वहां से जीत सकते हैं, लगातार इस बात का मंथन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा सीट का बात करेंगे। वर्तमान में बक्सर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे वहां से सांसद हैं। बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट होंगे जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। एक बार फिर से बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2009 में सांसद रह भी चुके हैं यहां से। 2014-2019 में यहां से केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहां से जीत हासिल किए, जगदानंद सिंह यहां से हारे। यानी कि 2009 में एक बार यहां से लोकसभा का चुनाव जो है जगदानंद सिंह यहां से जीत चुके हैं। दूसरा नाम है रीतलाल यादव जो कि दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं। रीतलाल यादव एमएलसी भी रह चुके हैं। हालांकि दानापुर में लंबे समय तक कहा जाए तो बीजेपी का कब्जा था, लेकिन रीतलाल यादव ने वहां से विधायक का चुनाव जीता। रीतलाल यादव को पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी चुनाव में उतार सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरजेडी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से रीतलाल यादव को उतारेंगे, वहां से तो मीसा भारती चुनाव लड़ती है। नहीं, अभी वर्तमान में मीसा भारती राज्यसभा का सांसद है। अगर आरजेडी चाहेगी कि 40 की 40 लोकसभा सीट जीते तो वहां से वैसे कैंडिडेट को उतारेंगे आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो कि चुनाव जीत सके। यानी कि आप समझ गए, बक्सर से जगदानंद सिंह, पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव और अररिया से सरफराज आलम। 2018 में उपचुनाव में सरफराज आलम यहां से चुनाव जीते थे। 2018 के पहले सरफराज आलम के पिता यहां के सांसद थे और उनका निधन हो गया तो उपचुनाव हुआ तो सरफराज आलम यहां से चुनाव जीत गए। लेकिन 2019 में सरफराज आलम फिर से यहां से चुनाव जो है जीतने में सक्षम नहीं हुए। सरफराज आलम अररिया लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। हालांकि अररिया में सरफराज आलम का अच्छी खासी पकड़ है। चौथा नाम है जो कि आपको चौंका सकता है, आशा पासवान। हालांकि यह आरजेडी का नेता आशा पासवान नहीं है, लेकिन इनके पति अनिल कुमार साधु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी में। आशा पासवान जो है रामविलास पासवान की बेटी है, समझ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अर्थात कहा जाए तो चिराग पासवान की बहन है आशा पासवान। जहां तक कि लोगों को पता है कि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं या चुनाव लड़ने के पक्ष में। ऐसे में चिराग पासवान की बहन को आरजेडी जो है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अपनी पिता की विरासत का दावा करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट से। तो वहीं आरजेडी के नेता जो आशा पासवान है वह अपने पिता को विरासत के रूप में दावा करेंगे, यहां से मेरा पिता चुनाव लड़ते थे। यानी कि साफ साफ कहने का यह मतलब है
कि भाई बहन का टक्कर होने वाला है। आशा पासवान और चिराग पासवान के बीच साफ साफ हाजीपुर में टक्कर होने की संभावना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के अल्पसंख्यक बहुत बड़े नेता हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़े हैं लेकिन जीते नहीं। 2020 में एमएलए का चुनाव लड़े लेकिन जीते नहीं, हार गए। और छठा नाम है सुरेंद्र यादव का, जो कि जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव को मगध का सम्राट कहा जाता है। बेलागंज से वह अभी एमएलए हैं और यह पहले जो है जहानाबाद से सांसद रह भी चुके हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि बक्सर से जगदानंद सिंह, पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव, अररिया से सरफराज आलम, हाजीपुर से आशा पासवान, मधुबनी से अब्दुल बारी सिद्दीकी और जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव।